शिवानंद तिवारी दर दर भटक रहे थे, राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, तब कहीं ठौर ठिकाना मिला पीरो में। अस्थायी राजनीति करने के लिए शाहपुर में आए तो हत्या का सिलसिला चालू कर दिए। यदि मिले तो उनको याद दिला दीजिएगा कि एक महिला से आप लोग हारने वाले हैं, पुरुष की तो बात छोड़ दीजिए। आपको राजद टिकट काट दे और फिर उसके बाद आप चुनाव आकर लड़कर देखिए कितना आपका व्यक्तित्व है, कितना आपका रामानंद तिवारी का और शिवानंद तिवारी का वर्चस्व है शाहपुर में। के बाद शिवानंद तिवारी का तो बलि नहीं लिया गया 2010 में। ये तो पहली बार इतिहास में हुआ है कि इनके विपरीत चुनाव लड़ने वाले का बलि ले लिया गया। तो कौन किया ये? और टोटल साजिशकर्ता मंटू तिवारी हैं। कहा इन लोगों का एक ही था कि हत्या दर हत्या, हत्या दर हत्या, ब्राह्मण से ब्राह्मण को लड़ाओ। यदि ये चाहते तो ओझवलिया और सोनबरसा का लड़ाई नहीं होता, ये समाप्त हो गया होता। इसका पंचायती करके समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन शिवानंद तिवारी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए और वहीं 500 वोट वाला आदमी इनको चुनाव में से हराया। धूल चुनाव जीतने के बाद विशेश्वर ओझा जी का हत्या हुआ है। आज यदि इतने ही शाहपुर फ्री हिट है तो इनको सरकार का गार्ड वापस कर देना चाहिए। मैं निकल रहा था इधर से तो मुझे दिखाई दे दिए शाहपुर के समाज सेवी सरोज त्रिपाठी जी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इनसे बात करता हूं और हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जो शाहपुर के मुद्दे हैं, अभी इन्होंने एक इंटरव्यू मेरा सुना है राहुल तिवारी जी के साथ, जो शाहपुर विधानसभा के विधायक हैं। उन्हीं के साथ मैंने शाम को इंटरव्यू किया था, उसको इन्होंने सुना है। चलिए उसी पे मैं इनसे चर्चा करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आप रात के 11 बज रहा है अभी और बिना कोई व्यवस्था लिए, ना गार्ड है ना कुछ है, ऐसे ही घूम रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहुल तिवारी जिस तरह से कहते हैं कि हमने शाहपुर को अपराध मुक्त कर दिया है, उसी का नतीजा है। ऐसा तो नहीं है। ऐसा रहता तो राहुल तिवारी भी हमारी तरह बिना गार्ड का और बिना हथियार का चलते। आप तो उनका इंटरव्यू अभी 2 घंटा 3 घंटा पहले ले चुके हैं, आप देखे होंगे। 2 गार्ड लेकर घूम रहे हैं। तो विधायक है ना। 2-4 अपराधी भी उनके पीछे से बैक सपोर्ट में हैं। और हम लोग परशुराम के वंशज हैं, परशुराम को मानने वाले हैं। हमको किसी गार्ड की और किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। हम खुद समर्थवान हैं किसी परिस्थिति से निपटने के लिए। इसमें राहुल तिवारी की कोई योगदान नहीं है। और राहुल तिवारी ही नहीं, राहुल तिवारी का पूरा परिवार, शाहपुर में जितना उत्पात हुआ उस सबका कहीं ना कहीं कोई कारण है, तो राहुल तिवारी का परिवार है। कैसे? जो भी सोनबरसा और ओझवलिया का लड़ाई हुआ, जितनी भी हत्याएं हुई, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हत्याएं ब्राह्मण समाज का हुआ है। इसमें अहम योगदान किसी का है तो उनके पिताजी उत्पात मंत्री शिवानंद तिवारी का योगदान है। ये आप नहीं जानते होंगे तो क्षेत्र के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, इस बात पे उन लोगों से चर्चा कीजिएगा तो वो आप लोगों को आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं कारण, यदि वो चाहते तो विवाद 98 नहीं 94 में ही ख़त्म हो गया होता। ओझा जी 98 में ही प्रयास किए थे उनके पास जाकर, तो उनका एक ही वक्तव्य था कि 500 वोट के लिए मैं 3000 वोट नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं जितना उत्पात हुआ, ये उत्पात मंत्री के कारण ही हुआ। सर ओझा पहले ही संपर्क कर चुके थे शिवानंद तिवारी से कि इस चीज जो भी लड़ाई है, जो भी झगड़ा चल रहा है, इसको समाप्त कर दिया जाए, इसको बैठकर पंचायती करके इसको ख़त्म कर दिया जाए। उनके पास जाकर वो अपना प्रस्ताव रखे थे, लेकिन चूंकि राजनीति करना है उन लोगों को और उनका राजनीति ही हत्या पे टिका हुआ है। शिवानंद तिवारी दर दर भटक रहे थे, राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, तब कहीं ठौर ठिकाना मिला पीरो में। अस्थायी राजनीति करने के लिए शाहपुर में आए तो हत्या का सिलसिला चालू कर दिए। इसका पूरा ब्यौरा हमारे पास है।
कहाँ से उनका शुरुआत हुआ है, किन किन का हत्या हुआ है, किन किन को प्रमोट किए हैं, ये सब हमारे पास है। और मैं आपका बयान देखा, आप इंटरव्यू लिए हैं, तो विधायक जी या तो जानकर अनजान बन रहे हैं या विधायक जी को पता नहीं है। उनके बात में अहंकार झलक रहा है। अहंकार भगवान का हार होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बिहार सरकार में कदावर मंत्री, उत्पाद मंत्री, उत्पाद का मतलब समझ रहे हैं ना, उत्पाद मद निषेध, पीना है उत्पाद करना है, वो मंत्री बनाए गए थे उनके पिताजी। और एक साधारण गृहिणी घर से निकलकर श्रीमती मुन्नी देवी, जो उस समय बीजेपी की उम्मीदवार थी, साधारण गृहिणी घर से निकलकर न उस समय हमारे आदरणीय विशेश्वर ओझा एक दिन चुनाव प्रचार किए थे, और न ही मुन्नी देवी के पति मुक्तेश्वर ओझा कहीं चुनाव प्रचार किए थे। अकेली महिला धूल चटाई थी उनको, शिष्कत नहीं थी, हराई नहीं थी, धूल चटाई थी उस व्यक्ति को जिसके सर पे रामानंद तिवारी का हाथ, जिसका अपना राजनीतिक क्षेत्र शाहपुर था। मुन्नी देवी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। एक साधारण महिला घर से निकलकर उनको धूल चटाई थी। और ये मैं बता देना चाहता हूँ माननीय आपके विधायक जी को कि उनका भी घमंड, कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण कार्यकर्ता, कोई साधारण वोटर शाहपुर का उनके मनोबल को तोड़ेगा। इसके लिए कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ भी मिले उनसे आप ये बता दीजिएगा, उनका घमंड अगले चुनाव में ध्वस्त हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि विशेश्वर ओझा 2015 में जब मुझे नहीं हरा पाए, वो इतना मजबूत कैंडिडेट थे, उनका हर जगह वर्चस्व था, उसके बावजूद मुझे वो नहीं हरा पाए, तो अभी कोई दिखता नहीं है मुझे हराने वाला। देखिए 2005 के चुनाव में शाहपुर के चर्चित विधायक, गरीबों के मसीहा धर्मपाल बाबू मैदान में थे और शोभा देवी को जदयू ने टिकट दिया। पहली बार में उस टाइम स्वर्गीय विशेश्वर ओझा चुनाव प्रचार किए थे, 21,000 वोट आया था, समथिंग कुछ ज़्यादा 21,700 या 800 वोट था। लेकिन पुनः 6 महीने के बाद उत्पाद मंत्री रहते हुए शिवानंद तिवारी ने इतना उत्पात मचाया कि सिर्फ मुन्नी देवी अकेला मुन्नी देवी, या इस विधानसभा से जुड़े हुए हैं, आप सबसे पता भी कर लीजिएगा, कोई प्रचार में बाहरी व्यक्ति नहीं आया, न आदरणीय विशेश्वर ओझा जी आए, न मुन्नी देवी के पति मुक्तेश्वर ओझा है। ओनली फॉर अकेले मुन्नी देवी ने उस उत्पाद मंत्री को यहाँ से धूल चटाकर और पटना भेज दिया। ये आप यदि मिले तो उनको याद दिला दीजिएगा कि एक महिला से आप लोग हारने वाले हैं, पुरुष की तो बात छोड़ दीजिए। और पुनः मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि 2025 में उनको अंदाज़ा नहीं होगा, एक साधारण, एकदम बिल्कुल साधारण व्यक्ति उनको धूल चटाएगा। ये कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी की स्थिति है, आप भी जानते हैं क्या स्थिति है। बीजेपी के कार्यकर्ता ही अलग अलग लोगों में बंट चुके हैं। यहाँ पर और किसी पार्टी का अस्तित्व नहीं है कि किसी और पार्टी को से कोई टिकट लेकर आएगा तो कि उनको हरा देगा। उनके पिताजी को एक निर्दलीय व्यक्ति, गरीबों के मसीहा, लोकप्रिय विधायक धर्मपाल बाबू ने निर्दलीय धूल चटाया था।
ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके उस समय भी उनके पिताजी स्वर्गीय रामानंद तिवारी का नाम और शोहरत और काम सब था। और जितना हम लिस्ट देख रहे थे, ये रोड वो रोड ये रोड, उनसे एक क्वेश्चन कीजिए ना कि तुम 3 पीढ़ी ख़त्म हो गया, आज तक ना मरचैया का बांध बना ना राजपुर का कटा हुआ बांध बना, और तुम्हारा 3 पीढ़ी ख़त्म हो गया। तो कह रहे हैं कि इस बार बजट सत्र में मैं आवाज उठाने वाला हूं और वो काम होगा। अरे 10 बरिस तुम्हारा बीत गया, 10 बरिस तुम्हारे पिताजी उत्पात मंत्री शिवानंद तिवारी का बीत गया, रामानंद तिवारी का भी बीत गया, तो आज तक हुआ नहीं। भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। कल तुम रहोगे कि नहीं रहोगे ये कौन जानता है। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे कौन जानता है। अभी तक तो नहीं हुआ। दूसरा बात, जो जवैनिया कटाव का वो बात कर रहे हैं, तो भोजपुर ज़िला में आप भी जानते हैं, आपसे बेहतर तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हर एक जगह आप जाते हैं, जहां हम नहीं पहुंचते हैं वहां भी आप लोग जाते हैं। भोजपुर ज़िला में जवैनिया बांध के अलावा कोई बता दे। हम तो नहीं जानते हैं कि शिवानंद तिवारी सर्वे मंत्री हो गए हैं। शायद उनको नीतीश बाबू सर्वे मंत्री रखे हों। जवैनिया के बाद कहीं बताइए कटाव हो रहा है। नेकनाम टोला का काम हो ही गया। शाहाबाद में दूसरा जगह कहाँ काम हो रहा है। यहाँ बड़ बोलेपन बोलने से कोई बात काटने वाला तो है नहीं। शाहाबाद में कहाँ हो रहा है। सोन नदी में कटाव हो रहा है कि पियरों में कटाव हो रहा है कि जगदीशपुर में कटाव हो रहा है। कटाव तो गंगा इलाके में न होगा। जवैनिया छोड़कर बताइए कहाँ कटाव हो रहा है हमको। और कहीं नहीं हो रहा है। आप ही बताइए। शाहपुर विधानसभा में तो कहीं नहीं हो रहा है। हम बड़हरा का भी बात कर रहे हैं, हम ब्रह्मपुर का भी बात कर रहे हैं, हम बक्सर का भी बात कर रहे हैं। कहाँ हो रहा है आप हमको बताइए। आप तो हर एक जगह जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं कटाव हो रहा है। इतना भयंकर जवैनिया में हो रहा है तो सरकार वहाँ का चिन्हित किया। आप ही तो बात रखने वाले थे नहीं। वहाँ पे बड़हरा विधायक राघवेंद्र बाबू भी बात रखे हैं, मजबूती के साथ रखे हुए। आप तो कहीं बोलते भी नहीं दिखते हैं। तो शाहपुर के दुर्भाग्य है कि सिमसिमा विधायक मिल गया, जिसको मीठा रस बोलते हैं भोजपुरी में। मीठा रस का मतलब समझते हैं ना। यह दुर्भाग्य है शाहपुर का। शाहपुर वीरों की धरती रही है और आपके जैसा मीठा रस विधायक हो गया तो पार्टी से आपको टिकट मिला, सामाजिक समीकरण ऐसा बना कि आप चुनाव जीत गए। यदि आप अपने व्यक्तित्व पर, रामानंद तिवारी के व्यक्तित्व पर, शिवानंद तिवारी के व्यक्तित्व पर 3 नंबर आपका जिला परिषद क्षेत्र है जिसमें आपका गांव पड़ता है रामडिहरा, उससे आप लड़कर दिखा दीजिए। आपका बेलवनिया पंचायत है, वहाँ पे लड़ के दिखा दीजिए। 3 पुहत का आपका राजनीतिक आपके साथ नाम जुड़ा हुआ है। तो जो विधायक है क्यों लड़ेगा जिला परिषद का चुनाव या फिर मुखिया का चुनाव। तो ये आप बोलिए ना कि हमको दयावृत्ति पर पार्टी विधायक बनाई है। अपना व्यक्तित्व तो मत बोलिए। आपका व्यक्तित्व तो वार्ड बनने का नहीं है। आज आपको राजद टिकट काट दे और फिर उसके बाद आप चुनाव आकर लड़कर देखिए कितना आपका व्यक्तित्व है, कितना आपका रामानंद तिवारी का और शिवानंद तिवारी का वर्चस्व है शाहपुर में। और जो बात बता रहे हैं कि बहुत लोग का राजनीति है, मुखिया मार देना, जिला परिषद मार देना। हाँ, कहे हैं कि पहले का यही राजनीति होता था कि पहले खून खराबा होता था, मर्डर होता था, तो उसके बाद कहा जाता था कि ये बलि दिया जाता है तभी चुनाव जीता जाता था। मगर अब ऐसा नहीं है। वो तो साक्षात बलि दे दी। अभी ऐसा नहीं रहा। 2005 के बाद शिवानंद तिवारी का तो बलि नहीं लिया गया 2010 में। ये तो पहली बार इतिहास में हुआ है कि इनके विपरीत चुनाव लड़ने वाले का बलि ले लिया गया। तो कौन किया ये? और टोटल साजिश करता मंटू तिवारी हैं। ये छिपा है क्षेत्र से, ये प्रशासन से छिपा है, सब जानते हैं। और जितना हत्या हुआ है सबका कहीं ना कहीं कारण इनका पूरा परिवार और इनके पिताजी उत्पात मंत्री शिवानंद तिवारी जी हैं। शाहपुर अशांत नहीं होता। उत्पात या उत्पाद? उत्पात।
क्यों उत्पात कह रहे हैं? उत्पात ना, नहीं, वो बचपन से उत्पात में है। आज भी शत्रुघ्न सिन्हा का यदि आप कहीं इंटरव्यू लेंगे तो उनसे पूछिएगा कि उनके कटा है शत्रुघ्न सिन्हा उनका कटा हुआ, काटने वाला कौन है? जो सहिष्णुता की बात करता है, जो गांधीवाद की बात करता है, वो अपना बैकग्राउंड नहीं देखता है। यदि फाइल उगरवाइएगा तो कितने फाइल पड़े हुए हैं। जो रामानंद तिवारी के कानून मंत्री रहते हुए उसको ढक दिया गया, उसी पिता के पुत्र हैं, और ये गांधीवाद की बात करते हैं। शाहपुर में राजनीतिक जमीन तलाशने का इन लोगों का एक ही था कि हत्या दर हत्या, हत्या दर हत्या, ब्राह्मण से ब्राह्मण को लड़ाओ। यदि ये चाहते तो उज्ज्वलिया और सोनबरसा का लड़ाई नहीं होता, ये समाप्त हो गया होता, लेकिन इनका राजनीतिक जो कैरियर था वो बर्बाद हो जाता। सोनबरसा और उज्ज्वलिया का लड़ाई ही इनका राजनीतिक करियर का जड़ है। अब तो बहुत बड़ी बात बोल दी है कि आप कह रहे हैं कि 1994 में ही ये लड़ाई समाप्त हो गई होती, लड़ाई नहीं होती, मगर ये नहीं चाहे, शिवानंद तिवारी नहीं चाहे, इसलिए ये लड़ाई आज तक चल रहा है। पहले ये नहीं है कि खत्म हो गया, समाप्त हो गया, आज तक चल रहा है, आगे तक भी चलेगा। अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि लड़ाई समाप्त हो। कैसे समाप्त होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं कैसे समाप्त होगा, लेकिन उस टाइम, जिस टाइम ये पहल हुआ था, उस टाइम इतना भयंकर रूप नहीं था। उस टाइम ये लड़ाई रुका जा सकता था, इसका पंचायती करके समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन शिवानंद तिवारी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए और वहीं 500 वोट वाला आदमी इनको चुनाव में से हराया, धूल चटाया। और पुनः मैं इनसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनका गुरूर कोई आम व्यक्ति शाहपुर में, आम व्यक्ति ही इनका गुरूर तोड़ेगा। तो ये कैसे होगा? जनता कैसे एकत्रित होगी? वैसा कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो जनता उसकी बात सुनेगी? क्योंकि यहाँ पर अगर बिहार की हम लोग बात करें या फिर शाहपुर विधानसभा की बात करें, यहाँ तो जातिवाद पे होता है चुनाव। पता है कि कौन किसको कितना वोट देने वाला है। आरजेडी को, यहाँ के जो यादव हैं आरजेडी को वोट देंगे, यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो आरजेडी। और यहाँ की एक चीज़ और बात करूँ कि बहुत सारे ऐसे भी, मतलब जब वहाँ यहाँ पे कोई ब्राह्मण उम्मीदवार कैंडिडेट खड़ा होगा या स्वर्ण खड़ा होगा तो उसमें से भी आरजेडी को वोट देंगे, तो आरजेडी हारेगा कैसे? आप लोग कैसे कर रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति आरजेडी को हराएगा? हम आरजेडी को हराने की बात नहीं कर रहे हैं, इनका गरूर तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम किसी पार्टी को हराने की बात नहीं कर रहे हैं, हम महागठबंधन को हराने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, महागठबंधन हार जाएगा। हम इनकी गरूर तोड़ने की बात, मतलब ये हारेंगे, ये हारेंगे किसी भी पार्टी से आएंगे, चाहे वो आरजेडी से आए या अन्य पार्टी से। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, टिकट इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भविष्य की बात है ना। हम इनको जरूर बता रहे हैं कि इनका गुरूर 2025 में टूट जाएगा। और पुनः यदि आप हमसे मिलिएगा 2025 में चुनाव बाद, तो आपको याद दिलाएंगे कि हमने कहा था कि इनका गुरूर जरूर तोड़ेंगे। और रही सवाल 11 बजे रात में घूमने की बात, तो हम ही नहीं, शाहपुर के बहुतेरे लोग, ये तो पटना में रहते हैं, यहाँ तो पूड़ी ओड़ी ठोंगा खाने के लिए आते हैं, फिर पुनः पटना भाग जाते हैं। 24 घंटा जो शाहपुर में रहता है, 12 बजे दिन में भी खोजिएगा तो हम हैं, 12 बजे रात में खोजिएगा तो हैं। अभी खोजिएगा तो मिलेंगे। और जो भी राजनीति करने वाले शाहपुर में हैं, इन्हीं की बात हम नहीं कर रहे हैं, बहुत तेरे लोग हैं, वो ठोंगा और पूड़ी खाने के लिए यहाँ आते हैं और फिर पुनः पटना भाग जाते हैं। तो हम ही नहीं, बहुत लोग फ्री हिट घूम रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि हमारा दिन है। हम इनके अपराधी से डरने वाले नहीं हैं। इनके जो भी अपराधी हैं वो देख लेते हैं तो रास्ता छोड़ देते हैं कि हम परशुराम के मानने वाले व्यक्ति हैं। हम ही नहीं, बहुतेरे नौजवान जो शाहपुर के हैं वो परशुराम के मानने वाले हैं। अपराधी की हौसला नहीं है कि हम लोग के सामने टिक पाए।
और इनमें इनकी कोई योग्यता नहीं है, भूमिका नहीं है। किसकी है? ये ब्लड की भूमिका है। 5 से 15 तक की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर आप देखे होंगे किस तरह से हत्याएं होती थी, किस तरह से यहाँ पर अपराध था। जब हम चुनाव जीत कर आए तो अपराध मुक्त कर दिए शाहपुर विधानसभा को। ये तो पूछना चाहिए उनसे ना कि 5 से 15 तक हत्या कौन करवा रहा था। 16 में हत्या विशेश्वर ओझा जी का किसने करवाया, यह तो आपको पूछना चाहिए था। इनके चुनाव जीतने के बाद विशेश्वर ओझा जी का हत्या हुआ है। आज यदि इतनी ही शाहपुर फ्री हिट है तो इनको सरकार का गार्ड वापस कर देना चाहिए। बहुत तेरे ऐसे विधायक हैं जो बिना गार्ड का घूम रहे हैं। अभी एक माले के मनोज मंजिल जी हैं, वो बिना गार्ड का भी घूम रहे हैं। इनको गार्ड लेने की आवश्यकता क्या है? ये शाहपुर का दुर्भाग्य है कि इनके जैसा मिठरस विधायक हो गया। इससे ज़्यादा हम क्या कहें। और इतना ज़रूर कहेंगे कि 2025 में जहां मिले उनको बता दीजिए कि उनका गरुड़ टूटने वाला है। तो हारेंगे नहीं, गरुड़ टूटेगा। तो हारेंगे तभी ना गरुड़ टूटेगा। हारेंगे की बात ही छोड़िए, उनको बोलिए कि टिकट कंफर्म करें कि शाहपुर में चुनाव पुनः लड़ेंगे कि नहीं। वहाँ पे अपना चरण वंदना करें कि टिकट कंफर्म हो जाए। कितना चरण वंदना किए, उत्पात मंत्री दोबारा तो राज्यसभा गए नहीं, अभी चरण वंदना में लगे हुए हैं। ये हो सकता है कि फिर पुनः चल जाएं। वो तो नीतीश जी का देन था कि एक बार राज्यसभा में चले गए, फिर चरण वंदना में लगे हुए हैं। उनसे बोलिए कि चरण वंदना वहाँ करें और धन्यवाद कहाँ पे? अरे यहाँ है तहाँ पे, हमको कहाँ लिए कहवा रहे हैं? तो बोल दीजिए, बता दीजिए आप। तेजस्वी जी के पास वहाँ चरण वंदना करें अपना और धन्यवाद दें उन वोटरों का, उन भाइयों का जिनका ये समर्थन पाकर विधायक बन गए। क्योंकि इनके अपने जो बता रहे हैं रामानंद तिवारी, उत्पात मंत्री शिवानंद तिवारी, ये कुछ नहीं है। धन्यवाद के पात्र वो वोटर हैं जो आरजेडी के कट्टर समर्थक हैं, आरजेडी के सपोर्टर हैं, उनके चलते विधायक हुए हैं। कहीं इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते नहीं हुए हैं। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा क्षेत्र भी जानता है। और एक महिला कदावर मंत्री राबड़ी सरकार में थे उनके पिताजी, वो उखाड़ कर फेंक दी। तो ये किस खेत के मूल्य हैं? इनका तो कहीं नाम ही नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कि पूरे विधानसभा में सब लोग परिचित भी हुआ कि कोई शाहपुर से विधायक भी है। यहाँ बड़ बोलेपन से क्या फ़ायदा है? तो ये कह रहे हैं कि बड़बोलेपन से क्या फ़ायदा है। आप सभी जानते हैं उत्पाद होता है, मगर ये कह रहे हैं कि उत्पात मंत्री शिवानंद तिवारी को बातें नहीं था, साथ साथ में मध निषेध, दारू पीजिए उत्पात कीजिए, वो विभाग इनको दिया गया था। तो आप सुन सकते हैं, अभी बिहार में दारू बंद है, शराब नहीं मिलता है, मगर उस समय की ये बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि एक साधारण महिला जो घर में खाना बनाती है वो घर से बाहर निकलती है और इनके कदावर मंत्री जो राबड़ी सरकार में मंत्री थे, अभी जो वर्तमान में विधायक हैं राहुल तिवारी जी, इनके पिताजी को हरा दी। जो अभी बात ये कर रहे हैं कि जब 2015 में विशेश्वर ओझा नहीं हरा पाए हमको, तो अब ये लोग एक भी हो जाएंगे तो नहीं हराने वाला। मगर ये कह रहे हैं कि इसी शाहपुर विधानसभा से एक साधारण उसी तरह व्यक्ति कोई आएगा और उनका गुरूर तोड़ेगा, 2025 में उनको हराएगा। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं 2025 का चुनाव का, कि 2025 में यहाँ से क्या होने वाला है। क्या राहुल तिवारी जो कह रहे हैं कि हमको कोई नहीं हराने वाला है वो होगा, या फिर ये कह रहे हैं कि उनका गुरूर टूटेगा 2025 में कोई साधारण व्यक्ति आकर के, जिस तरह से 2005 में शिवानंद तिवारी का गुरूर एक साधारण महिला घर से निकलकर तोड़ी थी, उसी तरह कोई व्यक्ति यहाँ पे 2025 में आएगा और राहुल तिवारी को हरा करके उनका गुरूर तोड़ेगा। हम लोग इंतजार करते हैं 2025 का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।